चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगनरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नृत्य श्रवण की कथा में। और आज प्रार्थनाओं के सफर को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग महान भक्तों की प्रार्थनाओं का थोड़ा थोड़ा श्रवण कर रहे थे। हमने भीष्म देव की प्रार्थना सुनी। आज हम अर्जुन की प्रार्थना सुनेंगे। अर्जुन भगवान के अति प्रिय सखा हैं। इतने प्रिय हैं कि भगवान उनके साथ अवतार लेते हैं, नर नारायण रूप से, अर्जुन कृष्ण रूप से। तो कोई भी जीव जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान के साथ उसका ऐसा गहरा संबंध बन जाता है कि न सिर्फ आध्यात्मिक जगत में वो भगवान के प्रेम में रहता है, बल्कि भगवान के साथ ऐसे टूर में भी जाता है। जैसे भगवान पृथ्वी लोक में टूर करने आए कि चलो यहाँ पे करुणा करते हैं, यहाँ लीला करते हैं, तो अपने साथ आध्यात्मिक जगत के भक्तों को लेके आते हैं और वो आना भी चाहते हैं। तो अर्जुन क्या प्रार्थना करता है? भगवत गीता के 11वें अध्याय 38 और 39 श्लोक हम ले रहे हैं। त्वमादिदेवं पुरुषः पुराणा त्वमस्य विश्वं परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्व अनंत रूप। वायुर्यमो अग्निवरुण शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। तो जो श्री कृष्ण है साक्षात अर्जुन के सामने खड़े हैं और हमारे लिए भी वो 5000 साल पहले जैसे अर्जुन से मिलकर उन्होंने अपनी वृंदावन, द्वारिका, मथुरा लीला करी। जैसे कोई महापुरुष, जैसे कि महात्मा गांधी जी, जो आज से अ, लगभग 75 साल पहले भारत की आज़ादी तक उन्होंने लीला करी, लगभग 40-50 साल। ऐसे ही चाहे शिवाजी महाराज हों, चाहे चंद्रगुप्त हों, चाणक्य हों, हर्षवर्धन हो, और भी जो महान राजा हमारे देश में हुए हैं, तो कुछ-कुछ साल पहले उन्होंने लीला करी है। तो उनके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हम उनको सत्य मानते हैं कि हाँ, गांधी थे, नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, ऐसे-ऐसे कई-कई ग्रेट लीडर्स। ऐसे ही खेल के क्षेत्र में बड़े-बड़े प्लेयर्स थे जिनको हमने देखा नहीं खेलते हुए, लेकिन उनके बारे में हम लोग सुनते और पढ़ते हैं, बड़े-बड़े नेता, गायक। ऐसे ही भगवान भी 5000 साल पहले भगवान आए, व्यासदेव आए, अनेक-अनेक ऋषि-मुनि, और उसमें से अनेक ऋषि-मुनि अभी भी प्रकट हैं, लेकिन वो जनसाधारण के सामने नहीं आते। कुछ ऋषि-मुनि तो हिमालय के
क्षेत्र में रहते हैं, कुछ स्वर्ग में रहते हैं, कुछ दूसरे प्लैनेट्स में रहते हैं। तो श्री कृष्ण जो पर्सनैलिटी है, उनके लिए 5000 साल, 10,000 साल कोई मायने ही नहीं रखता है। श्री कृष्ण वही बात अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आप आदि देव और पुरातन पुरुष हो। आदि देव हो आप, मतलब सभी देवताओं में सर्वोच्च देव हो। सारे देवता भगवान से ही प्रकट होते हैं। तो ये छोटी-सी या बड़ी-सी बात, आप जाने इसको कैसे कहेंगे, कैसे समझेंगे, लेकिन सारे देवता के पास जो भी शक्ति है, वो श्री कृष्ण की ही शक्ति है। श्री कृष्ण ने ही उनको शक्ति देकर देवता बनाया हुआ है। और देवताओं को प्रसन्नता होती है कि अगर कोई जीव श्री कृष्ण की भक्ति करे। श्री कृष्ण की भक्ति बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसे किसी पेड़, कोई पेड़ है जिसमें बहुत सी टहनियाँ हैं, डालियाँ हैं, पत्ते हैं, फल हैं, फूल हैं, जड़ें, कई तरह की चीज़ें। तो जड़ों में पानी डालने से सम्यक पेड़ के साथ न्याय होता है, पूरे पेड़ का पोषण होता है। कोई भी पेड़ का अंश आपसे कंप्लेन नहीं करेगा कि आप जड़ में पानी क्यों डाल रहे हो। और जो अच्छे माली होते हैं, जिनको जो गार्डन लगाते हैं या ध्यान रखते हैं, तो वो जड़ में ही पानी डालते हैं। छोटे बच्चे हैं, वो पानी शायद जड़ में ना डाल के फूल में डालें या पत्ते में डालें। तो इसलिए श्री कृष्ण आदि देव हैं। अहम आदि ही देवानां महर्षिया च, मैं सभी ऋषियों का, देवताओं का आदि हूँ। मेरे से बड़ी कोई दूसरी शक्ति नहीं है, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। शिव जी भी कहते हैं, ब्रह्मा जी भी कहते हैं, अन्य-अन्य देवता भी कहते हैं, वेद भी कहते हैं। लेकिन समहाउ हमारी बुद्धि बहुत जड़ होने के कारण हम इस बात को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते। हम कहते हैं कि हम मानते हैं इस बात को, लेकिन हम इसे पूरी तरीके से हृदय से स्वीकार नहीं करते। क्योंकि जैसे ही हम इस बात को स्वीकार करेंगे कि श्री कृष्ण परम ईश्वर हैं, श्री कृष्ण हमारे भीतर भी हैं और हम उन्हीं के अंश हैं, हम उन्हीं की फैमिली के हैं, तो वैसे ही हमारा जो हमारी लाइफ है, वो टोटली चेंज हो जाएगी। हमारे लाइफ में बहार आ जाएगी, बहार, बसंत आ जाएगा, सुगंध आ जाएगी, ठंडक आ जाएगी, हमारा जीवन इतना सुखमय हो जाएगा सिर्फ़ इतनी सी बात स्वीकार करने से कि श्री कृष्ण परम भगवान हैं, सारे जीव उनकी संतानें हैं, वो इस समय भी मेरे साथ। सारे जितने भी आपको मंदिरों में देवी-देवता दिख रहे हैं, त्वम आदि देवः, आप आदि देव हो, पुरातन पुरुष हो। आपसे पहले कोई नहीं हुआ। आप सर्वोच्च पुरुष हो। पुरुषों में सबसे महान पुरुष आप हो। वास्तव में पुरुष शब्द का अर्थ होता है एन्जॉयर, भोक्ता। मतलब जिसके जिसको आनंद लेना है। जैसे कोई एक घर है, तो उस घर का जो मालिक है, उस सारे घर की सब चीज़ें उसके लिए होती हैं। चाहे पत्नी हो, बच्चे हों, नौकर-चाकर हों, गाड़ी-घोड़ा, हम सब लोग उसका इस्तेमाल करते हैं परिवार के सदस्य होने के नाते। पर वो एक्चुअली में उस घर के स्वामी के लिए होता है, गृह स्वामी के लिए। ठीक इसी प्रकार ये जो पूरा ब्रह्मांड है, यहाँ की हर वस्तु के स्वामी श्री कृष्ण हैं और सब कुछ उनके आनंद के लिए ही होती है। और इस जगत को जानने वाले भी श्री कृष्ण ही हैं। अगर हमें किसी चीज़ को जानना है ना, हम कल क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात कर रहे थे। क्षेत्र मतलब शरीर, क्षेत्रज्ञ मतलब जो शरीर को जानने वाला है, आत्मा, और परम क्षेत्रज्ञ परमात्मा होते हैं, जो आत्मा को और शरीर को दोनों को जानते हैं। तो जानने योग्य अगर कुछ है ना इस जगत में, तो वो श्री कृष्ण है। यहाँ तक
इसलिए श्री कृष्ण गीता में कहते हैं यद ज्ञत्वा न भूयो अन्यो ज्ञत्वाम अविशेषते, कि एक बार जो मुझे जान लेता है तो उसको फिर कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं है। उसको ज़रूरत होती नहीं, क्योंकि उसका जो जिज्ञासा है, वो पूरी तरह से शांत हो जाता है। जैसे आपको प्यास लगी और आपको शीतल जल मिल जाए, तो आप तृप्त हो जाओगे। अगर आपको दूध मिल जाए उसकी जगह पे, या आपको उसकी जगह कोई दूसरा ड्रिंक मिल जाए, तो आपकी प्यास वैसी शांत नहीं होगी। और इस चीज़ का अनुभव अक्सर आप लोगों को होता है कि जो आनंद शीतल जल पीकर होता है, वो कोई दूसरा मीठा ड्रिंक पीकर भी वैसी तृप्ति नहीं होती। ठीक ऐसे ही जब मनुष्य भगवान श्री कृष्ण को जान लेता है, तो उसको जानने के लिए कुछ और बचता नहीं है। वो पूरी तरह से तृप्त हो जाता है। उसको जीवन के हर प्रश्न का उत्तर समझ में आ जाता है। उसको समझ में आ जाता है कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा नर्तय यश च कर्म भी, कि जीवन है वो भगवान को प्राप्त करने के लिए मिला है। जीवन जो है वो बेकार के भोगों भोगों में जाने के लिए नहीं। तो सारे विश्व को श्री कृष्ण ने ही सँभाला हुआ है। आप पूरे विश्व के मालिक भी हो और लक्ष्य भी हो, परम धाम, अनंत रूप भी हैं आपके। मतलब इसको समझना बड़ा मुश्किल है, पर हर आँख, हर हाथ, जितने भी जीव भी हैं, उनके भी जो हाथ, आँख, पेट, मुँह, जीभ, कान हैं, वो सब भगवान के ही हैं एक्चुअली में। भगवान के कैसे हैं कि वो भगवान की प्रॉपर्टी है। अनंत रूपों में भगवान चारों तरफ फैले हैं, व्याप्त हैं। आपके कारण ही ये हवा बहती है। ये जो हवा हम लोग हर समय, कोई भी ऐसा समय नहीं है जब हम हवा नहीं लेते हों। 10 प्रकार की प्राण वायु हमारे शरीर में रहती है और हम उसका उपयोग करते हैं। तो वायु आपके कारण ही बहती है। यहाँ तक कि जो मृत्यु होती है, वो भी श्री कृष्ण उसके कारण है। यमराज जी को ये सेवा दे रखी है कि इस कर्मों का फल पूरा होने पे इस आत्मा को दूसरा शरीर प्रदान किया जाए, और जैसे इसने कर्म किए हैं उसके अनुसार इसको आगे बढ़ा दिया जाए। वायुर्यमो, यम मतलब यमराज जी। यमुना यमुना यमराज जी की बहन है। ये सूर्य के बच्चे हैं, ये लोग सूर्य पुत्र हैं ये लोग। अग्नि, वरुण, वरुण यानी कि ये जो समुद्र होता है, जल, चंद्रमा, जीवों के स्वामी जो ब्रह्मा जी हैं, तो आप सबके पिता हैं। कहने का मतलब है यू आर एवरीथिंग, यू आर ऑल इन ऑल, यू आर ऑल इन ऑल। इसलिए आपको मैं बार-बार नमस्कार करता हूँ, मैं बार-बार आपको प्रणाम करता हूँ। तो ऐसी शरणागति भगवान के ऑपुलेंस को जानकर, समझकर हमें भी ये शरणागति रखनी है, और हमारा मन है कि भगवान में उतना नहीं लग रहा, और हम उसको लगा भी नहीं रहे। हम तो भई टेम्परेरी चीज़ों पे लगा रहे हैं। आप नहीं, मैं भी टेम्परेरी चीज़ों पे हम लोग अपने मन को, बुद्धि को लगाते रहते हैं और भूल जाते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं। मृत्यु करके कुछ ऐसा है जो हमारा इंतज़ार कर रहा है। ये श देह जिसको हम इतना प्यार कर रहे हैं, इसको हमें छोड़ना पड़ेगा। भूल जाते हैं, भूल जाते हैं कि हमारा असली फ़ायदा श्री कृष्ण में है। नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, नहीं जानते कि परम जो फ़ायदा है वो भगवान से मिलने पे है।
हम लोग मोहित रहते हैं। धर्म सम्मूढ़ चेताः, कार्पण्य दोषो अपृहत स्वभाव। तो हे कृष्ण, आप ही हमें बताइए कि हम कैसे अपना कल्याण करें, इसलिए हम आपके शिष्य बनते हैं। शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वं प्रपन्ना। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि हालाँकि मैं आपका मित्र हूँ, लेकिन मुझे अब ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि मैं इस समय बड़ा कन्फ्यूज़ हूँ, क्योंकि मेरे सामने मेरे संबंधी और सब बैठे। तो ये एक बड़ी रहस्यमयी बात है कि जब तक हम अपने शिक्षक को अपना गुरु ना मानें, गुरु का जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जब तक हम टीचर को बहुत उनकी आज्ञाओं को सबसे इम्पोर्टेंट ना माने, उसको अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा ना माने, तब तक हम आध्यात्मिक ज्ञान ले ही नहीं सकते। आध्यात्मिक ज्ञान क्या, हम कोई भी ज्ञान नहीं ले सकते। गुरु की 2 प्रकार से सेवा होती है। एक शरीर से, जिसको वपु सेवा कहते हैं, और एक वाणी से, जिसको वाणी सेवा कहते हैं। क्योंकि गुरु हमेशा तो शरीर से रह नहीं सकते आपके साथ। इस पृथ्वी पे सबको शरीर छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन वाणी, जिसने अपने गुरु की वाणी को स्वीकार कर लिया कि मैं अपनी गुरु आज्ञा पे ही चलूँगा, तो गुरु सदा उसके साथ रहते हैं। जो अपने गुरु की आज्ञाओं को हृदयंगम कर लेता है, तो स्पिरिचुअल मास्टर सदा उसके साथ रहते हैं। उसको हमेशा यह फ़ील होता रहेगा कि मेरे गुरुदेव मेरे साथ हैं। एक बार श्रीला प्रभुपाद जी मायापुर जब जा रहे थे अपने विदेशी शिष्यों के साथ, तो एम्बेसडर से जा रहे थे, तो पहले उनके गुरु का वो आता है, समाधि आता है। तो प्रभुपाद ने क्योंकि तब कुछ-कुछ गौड़िया मठ के जो साधु थे बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे प्रभुपाद को। तो प्रभुपाद वहाँ रुके नहीं और गाड़ी से आगे चले गए, जहाँ पे उन लोगों ने ज़मीन खरीदी थी मंदिर बनाने के लिए, मायापुर में। तो किसी शिष्य ने कहा, प्रभुपाद आप अपने गुरुदेव के समाधि में नहीं रुके। तो प्रभुपाद ने कहा कि मेरे गुरुदेव मेरे साथ ही हैं, क्योंकि मैंने उनकी आज्ञाओं को अपना जीवन बना लिया है। तो देखने से ऐसा लग सकता है कि अरे! आप अपने गुरु की समाधि में नहीं रुके। हालाँकि तब नहीं रुक गए, बाद में गए और हमेशा जाते थे। लेकिन जो स्टेटमेंट आचार्य के मुख से निकला, ये हमारे बड़े काम का है कि गुरु की आज्ञाओं को जब हम अपना जीवन का सब कुछ मान लेते हैं, तो हम उनको कभी दूर नहीं समझते थे। हमें हमेशा उनकी संगति का आभास होता रहता है। ऐसे ही एक बार जब हमारे एक इस्कॉन के एक महाराज थे, महाविष्णु महाराज, गुजरात से थे, सन्यासी थे। बड़े बीमार हो गए, बहुत उम्र हो गई 90 के आस-पास। तो उनके भी बहुत से शिष्य थे और उन जब बीमार थे, तो जब डॉक्टर ने कह दिया कि अब शायद 1 ही महीना रहेंगे, तो उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि सब लोग आके मैं आप सबको देखना चाहता हूँ। आप सब लोग मुझसे मिलने आओ। तो जब वो सब लोग आ रहे थे उनसे मिलने के लिए, तो उनके जो सेवक थे, तो उन्होंने अपने एक सेवक से कहा, जानते हो, एक गुरु को शिष्य गुरु के दर्शन करता है, शिष्य को अच्छा लगता है। गुरु शिष्य के दर्शन करता है अपने, उसको भी अच्छा लगता है। पर जानते हो हमें सबसे ज़्यादा अच्छा कब लगता है? एक गुरु को सबसे ज़्यादा अच्छा कब लगता है? तो उसने कहा, गुरुदेव कब लगता है?
जब गुरु ये देखता है कि उसके शिष्य उनकी आज्ञाओं का ईमानदारी से पालन करते, कहते तब गुरु को सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होती है, सबसे ज़्यादा। क्योंकि तब उसको ये कन्फर्मेशन हो जाती है कि मेरा ये शिष्य अब भगवत धाम ज़रूर जाएगा, क्योंकि इसने निष्ठा से मेरी आज्ञाओं को स्वीकार कर लिया है। तो ये बहुत बड़ी सीख है हम सब के लिए, जो स्पिरिचुअल रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, और ये सिद्धांत हम जितनी जल्दी सीखेंगे, उतनी जल्दी हम कृष्ण को अनुभव करने लगेंगे। ये पॉइंट्स कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट अगर सही है तो बहुत सी दूसरी चीज़ें जिसमें कमियाँ रह जाएँगी, वो भी मेकअप हो जाएगा। तो इसलिए मैं इस पे इतना डिस्कशन कर रहा हूँ। और अर्जुन एक क्षत्रिय है, एक राजा है, और श्री कृष्ण उसके परम मित्र हैं, और फिर भी वो श्री कृष्ण से कहता है, शिष्यस्तेहम्, कि हे श्री कृष्ण, मुझे अपना दोस्त मत मानो, मुझे अपना शिष्य मानो, मैं आपको गुरु रूप से स्वीकार करता हूँ, मैं आपके प्रपन्न होता हूँ, आप जो बोलोगे, अब आपकी बात मेरे लिए लाइफ हार्ट बीट, मतलब लाइफ की मेन बात है। आप मेरे को इंस्ट्रक्शन दीजिए। मित्रों के बीच में आध्यात्मिक ज्ञान ट्रांसफर नहीं हो सकता। माता-पिता और बच्चों के बीच में आध्यात्मिक ज्ञान ट्रांसफर नहीं हो सकता। किसी संबंध में, प्रेमी-प्रेमिका में आध्यात्मिक ज्ञान का एक्सचेंज नहीं हो सकता। आध्यात्मिक ज्ञान का एक्सचेंज मतलब हमको आध्यात्मिक बातें तभी समझ आती हैं, जब हम उस व्यक्ति को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। तो ये हमारी अपनी पर्सनैलिटी, अपनी मान्यता होती है, अपनी योग्यता होती है, दूसरे की योग्यता नहीं होती कि ये प्रभुपाद महान आचार्य हैं या वैष्णव लोग महान गुरु हैं, और ब्रह्मा और शिव और हनुमान महान हैं, तो वो हमको समझा देंगे। वो हमें नहीं समझा सकते, क्योंकि अगर वो समझाने की उनकी ऐसी ताकत होती, तो वो शायद अभी तक पूरे ब्रह्मांड को समझा देते। तो आध्यात्मिक चीज़ों को समझने का जो मेन सीक्रेट है, वो हमारे हाथ में होता है, हमारे हमारे ऊपर निर्भर होता है कि हमारी उतनी श्रद्धा गुरु के वचनों में हो रही है, हो पाई है। एक्चुअली हमने उसको अपना जीवन का परम सत्य माना है कि नहीं, तब बात बन जाती है। और ये बात अगर हम अ, नहीं समझ पाते और गुरु को साधारण मानते हैं, तो नाम अपराधी हो गया। फिर तो हम उनके उनके साथ बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं, उनको उनको मतलब एक होता है ना, कमज़ोर। ठीक है, गुरु के साथ मित्रवत होते हैं, गुरु भी मित्रवत व्यवहार करते हैं, वात्सल्यमय बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन उनकी आज्ञाओं को हमारे हमारे बिल्कुल लाइफ एंड डेथ के जैसा होना चाहिए। तो यही सब आध्यात्मिक सीक्रेट्स हैं, जो शास्त्रों में बिखरे हुए हैं, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। हम शास्त्रों से भी घटनाएँ सुनते हैं, लीलाएँ सुनते हैं, पर वो लीलाएँ, वो घटनाएँ में जो जो मैजिक है, जो दिव्यता है, वो ये सिद्धांतों के पालन में होता है। वैष्णव सिद्धांतों के पालन में वो सारा रहस्य छुपा होता है। तब जाके भगवान अंदर से वो आँखें खोल देते हैं, मन की आँखें जिसे कहते हैं, बुद्धि की आँखें, या जो भी आप कह लीजिए, तब जाके ये सिद्धांत समझ में आ जाते हैं। ऐसे आप सुनते रहिए करोड़ों जन्म, और उसको पकड़िए मत, तो उतना लाभ नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत बड़ा रहस्य है, आप इस पे विचार करिए और इसे अपनाइए। यही हमें अर्जुन की प्रार्थना से सीखना चाहिए। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। कल फिर दूसरी और एक सुंदर प्रार्थना हम डिस्कस करेंगे।
किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। क्लास की रिकॉर्डिंग ग्रुप्स में आती हैं, आप अपना नंबर भेज दीजिए। गोपीनाथ प्रिया प्लीज़ नोट कर लीजिए इनका नंबर और फिर आप 1-2 दिन में फिर आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। कोई और प्रश्न? आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माताजी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आप बड़ी कृपा कर रहे हैं हमें भक्तों की प्रार्थनाएं, मतलब बहुत बड़े बड़े भक्त और सन्यासी, हम तो कुछ कहने लायक ही नहीं है, जो इन लोगों ने प्रार्थनाएं करी हैं, तो ये तो बहुत उच्च स्तर पे आके प्रार्थनाएं करी हैं। हम तो भौतिक संसार में रहते हैं, हमें तो यही नहीं पता होता कि हमें भगवान से कहना क्या है। सिर्फ एक चीज जो आप सिखाते हैं कि बस भगवान अपने दृष्टि बनाए रखना, अपने चरणों में शरण देना, और कोई प्रार्थना तो हमें करनी नहीं आती प्रभु जी, ना हम इस लायक है अभी शायद इसलिए। नहीं, अगर हम चेष्टा करेंगे और ये प्रार्थनाएँ जैसे हम सुन रहे हैं और हम इस पे मनन करेंगे, सोचेंगे इनके बारे में, तो हमको इन भक्तों की ग्रेटनेस समझ में आएगी और इनको फ़ॉलो करने का लोभ हमारे अंदर उत्पन्न होगा। भक्ति क्या है? लोभी के लिए है। जो भक्ति की लालसा जिसको है, तो ये स्वाभाविक ही होगा, क्योंकि ये सारे भक्त लोग भी पहले हम जैसे ही रहे होंगे और फिर भक्ति करते-करते, साधना करते-करते इनकी चेतना इतनी शुद्ध हो गई। जैसे हमारी चेतना पहले थी, उससे हमारी चेतना में अभी परिवर्तन है, तो इसी प्रकार महान भक्तों की जो चेतना है, चेतना कह लीजिए या उनका भगवान के प्रति समर्पण कह लीजिए या उनका भगवान से प्रेम कह लीजिए, तो वो हमारे भीतर भी आएगा धीरे-धीरे। परंतु उनको देखकर, उनको सुनकर हमें ये पता लगता है कि अभी हमें उन्नति करनी है, हमारे तो ऐसे भाव नहीं होते। हम तो चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं। हमें तो धन बहुत प्रिय है, हमें तो अपना शरीर बहुत प्रिय है, शरीर का सम्मान, आराम बहुत प्रिय है, तो हमें प्रगति करनी है। तो मूलतः एक प्रार्थना ये करेंगे कि हे प्रभु, आप मेरी इंद्रियाँ आपका स्पर्श करती रहें, आपके बारे में सुनें, आपको देखें, हाथों से आपकी सेवा हो, कानों से आपके बारे में सुनें, जीभ से आपका ही उच्छिष्ट प्रसाद मुझे मिले, नाक से जो भी सूँघूँ वो आपसे ही आ रहा हो, आप ही की खुशबू में सूँघूँ, आप ही के भक्तों को देखूँ, उनके संपर्क में रहूँ, उनका सेवक बनूँ। तो इस प्रकार की प्रार्थना से हम शुरू करना चाहिए हमें और फिर धीरे-धीरे यह मैच्योर होती जाती है। ठीक है? जी प्रभु जी, धन्यवाद। प्रश्न है, हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए? क्या हम बस भक्ति ही करनी चाहिए या भक्ति के साथ-साथ चीज़ों को लेके चलना चाहिए? देखो भाई, आप भक्ति तो अभी भी करते हो, बिना भक्ति के आप रह नहीं सकते, लेकिन आप किसकी भक्ति करते हो? तो क्या आप अपनी माता से प्रेम नहीं करते? क्या आप खाने की चीज़ों से प्यार नहीं करते? क्या आप धन से प्यार नहीं करते? क्या आप देश से प्यार नहीं करते? क्या आप अपने दोस्तों से प्यार नहीं करते? तो थोड़ा-थोड़ा तो सबकी करते ही हो ना, तो आप उनकी भक्ति कर रहे हो। आप जिस भी चीज़ को पसंद करते हो, क्या आप विराट कोहली को पसंद कर रहे हो? क्या आप
किसी फ़िल्म स्टार को पसंद कर रहे हो? क्या आप जो भी चीज़ें आप पसंद करते हो, तो उसके प्रति आपकी श्रद्धा है। आपने किसका पोस्टर लगा के रखा है अपने कमरे में? आपने मोबाइल में किसकी फ़ोटोज़ रखी हुई हैं? तो इन सब चीज़ों को आपने अपने मन में रखा हुआ है ऑलरेडी। तो ये ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, ये सांसारिक चीज़ें हैं। ये चीज़ें आपके पास आई हैं और ये चीज़ें आप कुछ समय बाद आपसे अलग हो जाएँगी। तो इसलिए जो भी सुख आपको मिल रहा है इनसे, वो एक टाइम के बाद जाके आपको नहीं मिलेगा। फिर आप नई चीज़ों की तलाश करोगे। लेकिन जब आप ये सिद्धांत समझ जाओगे कि मैं कौन हूँ? मैं पैदा कैसे हुआ? तो आपको पता लगेगा कि मैं वास्तव में आत्मा हूँ और ये आत्मा श्री कृष्ण का अंश है और हम श्री कृष्ण के अंश होने के कारण ही ज़िंदा हैं। श्री कृष्ण के साथ हमारा संबंध है। तो श्री कृष्ण से प्रेम करते हुए, श्री कृष्ण की सेवा करते हुए हमें ज़िंदगी जीनी है। श्री कृष्ण से प्रेम करते हुए आप स्कूल जाओ, श्री कृष्ण से प्रेम करते हुए आप अपने अगर आप विवाहित हो तो अपने बच्चों का, फैमिली का लालन-पालन करो। आप श्री कृष्ण दिल में भगवान का प्रेम बसा हो, तो ये है असली भक्ति और तभी जाके आप हर सिचुएशन में सुख हो, दुःख हो, समो शत्रौ च मित्रो च तथा मान-अपमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु। हर सिचुएशन में आप कूल रहोगे, हैप्पी रहोगे और जब ये देह शरीर छोड़ने का टाइम आएगा, तो शरीर छोड़ने के बाद आप भगवान के पास जाओगे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाओगे। नहीं तो आप जिस चीज़ को पसंद करोगे, जिस चीज़ की भक्ति करोगे, आप वहाँ पर पहुँच जाओगे। अगर आप मान लो किसी लड़की से प्यार करते हो, चाहे मम्मी से प्यार करते हो और मम्मी ही पूरी तरह से आपके मन में है या दादी बसी है और आपकी मम्मी मान लो अपने कर्मों से हिरन बन गई, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको हिरन का बच्चा बनना पड़ेगा। या आपके इंटरेस्ट, आपका लगाव ऐसी एक्टिविटीज़ से है, जिसके लिए दूसरी योनियाँ बनी। जैसे कोई व्यक्ति मांस खाता है, तो मांस खाने के लिए भगवान ने दूसरी योनियाँ बनाई, तो आपको उस योनि में जाना पड़ेगा। तो क्या आप मानव शरीर प्राप्त करने के बाद दोबारा पशु शरीर में जाना चाहोगे? मुझे नहीं लगता जाना चाहोगे या कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं जाना चाहेगा। हम तो ऐसी जगह जाना चाहेंगे जहाँ हम जन्म-मृत्यु से बाहर निकल जाएँ। शारीरिक, मानसिक कष्टों से हर बचने की कोशिश कर ही रहा है हर व्यक्ति। तो इसलिए आपको भक्ति सीखनी चाहिए और धीरे-धीरे आप लेक्चर सुनते रहो रेगुलर, नोट्स बनाते रहो। मेरी क्लास में बिना नोट्स के नहीं बैठना चाहिए। मेन-मेन पॉइंट्स लिखते रहो, धीरे-धीरे आप भक्ति सीख जाओगे। पहला स्टेप है कि आप प्रभु नाम लेना शुरू करें। एक माला जप करो हर दिन, 8-10 मिनट, वहाँ से शुरुआत करो। ओके, प्रियंका माताजी का प्रश्न है, ये बनारस से पूछ रही हैं, प्रभु जी श्लोक को ओके, थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, तो हम लोग आज यहीं रुकते हैं। सबका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोग ईमानदारी से क्लास में आते हो। प्लीज़ इन स्पिरिचुअल सिद्धांतों को लिख लो और लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप बुद्धि लगाओ और उसके बाद ये आपके जीवन में आने लगेगा और चमत्कार हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। गुड प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। सो सभी क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दिए जा सकते हर दिन। हर दिन हम 2-3 क्वेश्चंस ही ले सकते हैं। आप लोग कल पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सबको दंडवत प्रणाम।